एक बार की बात है, किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह जब शिकार पर निकलता तो वह एक साथ बहुत सारे जानवरों को मार डालता। यह सब देख जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। बस फिर क्या था, सारे जानवर एक साथ इकट्ठा हुए और इस बात पर विचार करने लगे। अंत में उन सब ने यह निर्णय लिया कि वह शेर के पास जाएंगे और इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास पहुंचे। सभी को एक साथ आता देखकर शेर बहुत ही घबरा गया और उसने गरजकर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तब सभी जानवरों में से एक जानवर ने कहा, महाराज, हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। आप राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा, लेकिन जब आप शिकार करने निकलते हैं तब आप बहुत सारे जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते, इसी वजह से संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा, फिर आप अकेले ही रह जाएंगे और फिर आपके खाने का इंतजाम भी नहीं हो सकेगा। हम सब चाहते हैं कि आप शिकार ढूंढने के लिए फालतू की मेहनत ना करें और अपने घर पर ही रहें। हम आपके खाने के लिए रोज एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर को जानवरों की बात बहुत ही पसंद आई और कहता है, देखो, तुम्हारी बात में दम तो है, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे इस सुझाव को मान लेता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा। जानवर शेर की बात मान जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिनों बाद खरगोशों की भी बारी आ गई और एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। लेकिन वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। खरगोश को लगता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर तड़प रहा था और उसका बहुत ही बुरा हाल था। जब उसने खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो वह बहुत बौखला उठा और गरजकर बोला, इतनी देर कैसे हो गई आने में? तो तुम पिद्दी जैसे हो और ऊपर से इतनी देर से आ रहे हो। इन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है। अगर मैंने उन सब का एक एक करके काम तमाम नहीं किया तो मेरा भी नाम शेर नहीं। अब नन्हा सा खरगोश हाथ जोड़कर शेर से कहता है, महाराज, आप कृपया करके मेरी एक बार बात सुन लें। इसमें बाकी जानवरों का कोई दोष नहीं है। वे सब तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मेरे साथ और भी जानवर भेजे थे। लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया और वह सभी जानवरों को खा गया। यह सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है और कहाँ से आया और तुम्हें कहाँ मिला? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक गुफा से निकला था। वह तो मुझे मारने ही वाला था, लेकिन मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है कि आपने क्या कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। जब महाराज को पता चलेगा तो वह यह बात सहन नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ आकर मार डालेंगे। इतना सुनकर उस शेर ने मुझसे कहा, कौन है तुम्हारा राजा? और मैं किसी शेर से नहीं डरता। मैंने उसे जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, ऐसा सुनते ही वह आग बबूला हो गया और गुस्से में लाल पीला होकर मुझसे बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ के सभी जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनको जब चाहूँ तब खा सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कह रहे हो, उस चोर को मेरे सामने लेकर आओ, तब मैं उसे बताऊंगा कि जंगल का असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उसने मुझे आपको निभाने के लिए यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह बार बार गरजने लगता है। शेर दहाड़कर कहता है, तुम मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार देता मुझे चैन नहीं मिलेगा।
चलो अब रास्ता दिखाओ और फौरन बताओ कि किधर चलना है। खरगोश शेर को रास्ता दिखाते हुए एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, जब मैंने उसे देखा था तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह अंदर घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश कुएं के नजदीक शेर को ले जाकर अंदर झांकने के लिए कहता है। शेर जैसे ही कुएं के अंदर झांकता है, उसे कुएं के पानी में एक परछाई दिखाई देती है। परछाई को देखकर शेर जोर जोर से दहाड़ता है और कुएं के अंदर फौरन कूद जाता है। कुएं के अंदर कूदते ही शेर डूबकर मर जाता है। उसके बाद नन्हा खरगोश जंगल वापस लौट जाता है और सबको शेर के मरने की खबर सुनाता है। शेर के मर जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल जाती है। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगते हैं।